एक फादर जो नॉर्मल नहीं है, जिसका दिमाग बच्चा जैसा है, कैसे अपने बेटी को संभालता है दुनिया से लड़ के, हम इस कहानी में देखेंगे। और इस कहानी का नाम है आई एम श्याम। तो कहानी की स्टार्टिंग में श्याम को देखते हैं जो एक कॉफ़ी शॉप में काम करता है और सबसे अलग है और उसे बात समझने में बहुत तकलीफ होती है। और उसके बाद हम श्याम को हॉस्पिटल में देखते हैं। श्याम एक लेडी से मिलने आया है क्योंकि इस लेडी ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया है और ये बच्ची श्याम का है। श्याम इस बच्चे का बाप है और इनका शादी नहीं हुआ। और ये जो लेडी है ना, ये इस बच्चे को रखना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। इसीलिए उस लेडी ने श्याम को बस स्टॉप में खड़ा करके कहीं चली जाती है। श्याम उसकी वेट करता है, बहुत देर तक वेट करता है और वो नहीं आता। और श्याम उसको इंतज़ार बहुत देर तक करता है, वो नहीं आता। श्याम अपने बच्चे को लेके अपने घर आ जाता है कि बेटी रोने लगती है और उसको वो समझ में नहीं आता वो क्या करे। उसकी पास वाली पड़ोसी की आंटी ने समझाती है कि क्या करना है। वो आंटी कहती है कि और 2 घंटे में इस बच्चे को दूध पिलाना होगा। वो समझ जाता है। अब उसकी बेटी नहीं रोती। वह अपने बेटी का नाम लूसी रखती है। अब धीरे धीरे लूसी बड़ी होती है और श्याम लूसी से बहुत प्यार करता है। वो उसके लिए सब कुछ करता है। लूसी का स्कूल में एडमिशन श्याम कर देता है। लूसी चाहती है कि श्याम भी पढ़े और श्याम को पढ़ना लिखना नहीं आता। एक दिन जब श्याम एक होटल में कॉफ़ी पी रहा होता है, तब उस होटल में पुलिस का रेड होता है क्योंकि यहाँ सेक्स रैकेट चोरी छिपे हो रहा होता है। तो श्याम को पुलिस देखती है और कुछ पूछती है तो वो जान पाते हैं कि ये श्याम नॉर्मल नहीं है, ये सबसे अलग है क्योंकि उसका वो एक अबनॉर्मल पेशेंट है और उसका एक बेटी है। नेक्स्ट डे स्कूल में श्याम को देखते हैं और स्कूल का प्रिंसिपल श्याम को कहता है कि लूसी जानबूझकर पढ़ाई नहीं करती, तुम उसे समझाओ। श्याम लूसी से अच्छे से समझाते हैं, तुम्हें बहुत आगे जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है और एक बड़ा ऑफिसर बनना है। लूसी मान जाता है। तो लूसी का बर्थडे होता है, तब श्याम सब बच्चों के साथ बहुत नाचता है, खेलता है। लूसी को अच्छा नहीं लगता। लूसी सबसे कहता है कि उसकी पिता ये और है, श्याम नहीं है। वहाँ पर श्याम का लड़ाई हो जाता है एक आदमी के साथ। एक बच्चा कहता है कि श्याम लूसी का फादर नहीं है। कुछ देर बाद पुलिस आकर श्याम को पकड़ लेगी। लूसी श्याम के पास सेम नहीं है, बाकी लोगों जैसा नहीं। केस जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट ये राय देता है कि ये केस नेक्स्ट मंथ सुनवाई होगी। लूसी हमारे पास रहेगी, तुम 7 दिन में एक बार मिल सकते हो। श्याम एक लॉयर के पास जाता है उसकी केस लड़ने के लिए और वो लेडी मान जाता है। कोर्ट में हम देखते हैं कि फैसले श्याम के विरुद्ध जाता। श्याम की पड़ोसी कहती है कि श्याम अपने बच्चों को ख्याल बहुत अच्छे से, माँ से भी बढ़। कोर्ट अब फैसला नहीं देता। लूसी को बुलाकर, क्या तुम्हारा असली पिता श्याम नहीं है? लूसी कहती है श्याम ही मेरा फादर है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। दिन बाद श्याम रीटा के घर जाता है क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी सुनवाई है ना। श्याम देखती है कि रीटा और उसके हस्बैंड में दरार है, इसीलिए वो उनके बच्चों के टाइम नहीं दे पाती। रीटा श्याम को समझाती है कि कोर्ट में क्या कहना है और उसको उसके हस्बैंड का एक कोर्ट देता है। श्याम नॉर्मल नहीं है, दिमाग बाकी लोगों जैसा नहीं है, इसीलिए तो वो उस रीटा की दी हुई कोट को पहन के शॉप में चला जाता है ड्यूटी के लिए। और वो काम करते हुए कोर्ट में कॉफी गिर जाए, कोर्ट तो गंदा हो गया। श्याम उस गंदी कोट पहन के कोर्ट में चला जाता है। रीटा को अच्छा नहीं लगता। कोर्ट में वकील जो भी पूछता है श्याम अच्छे से जवाब दे बिना कोई परेशानी की। और वो वकील कहता है कि तुम्हारा बेटी तुम्हारे साथ रहेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ना उसे अच्छी एजुकेशन मिलेगा, ना उसे एक अच्छी लाइफ मिलेगी, ना उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगा बाद में।
मेरी मान तो तुम उसे छोड़ दो, हम उसे एक अच्छी फैमिली को देंगे जो इसका अच्छे से ख्याल रखेगी। श्याम ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत रोता है। श्याम नर्वस हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी के अलावा उसका कोई भी नहीं है। श्याम इमोशनल होकर कहती है, मैं उसे पाल नहीं पाऊंगा, ना उसको एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा, और उसे उसकी बेटी की कस्टडी से छीन लेती और उसे कहती है कि तुम यदि अपनी रोजगार बढ़ाओ तुम्हें तुम्हारी बेटी की कस्टडी दिया जाए। उसकी बेटी को एक फैमिली को दे दिया गया है। श्याम अपने बेटी को मिलने के लिए 7 दिन में एक बार जाता है। लूसी को भी ये बहुत अच्छा लगता है। श्याम सोचता है कि लूसी का फ्यूचर यहाँ बहुत अच्छा होगा, इसीलिए श्याम अब उससे मिलने नहीं जाता और वो ड्यूटी पे जाना भी छोड़ देता है। बाद में जब रीटा को पता चलता है कि श्याम ड्यूटी नहीं जा रहा है, तुम्हें ड्यूटी बंद नहीं करनी चाहिए, रीटा आकर श्याम को समझाती। श्याम कहता है कि मेरी बेटी वहाँ पर बहुत अच्छा है, वहाँ पर उसका फ्यूचर है, पर वो बहुत खुश है, बस मैं तुम्हारी तरह एक परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। रीटा कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है, नहीं पर मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, उसका चक्कर दूसरी जगह पर है, मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता, मेरी दोस्त मुझसे मुंह मोड़ मेरी पीछे वो लोग हंसती है, मजाक पीछे कहकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत रोती है। श्याम उसे शांत कर पाता। श्याम कहते तुम चिंता मत कर, ठीक हो। श्याम काम करना स्टार्ट कर देता है, लूसी से भी मिलने जाता है। लूसी कहती कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो। श्याम कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसकी आंखों के आंसू देखकर पता चलता है कि वो कितना प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम श्याम को देखते हैं, लूसी के पास वाले अपार्टमेंट में एक कमरा रेंट पे लेता है। वो लूसी के आसपास रह सके, हमेशा उसे देखे। लूसी कभी कभी चोरी छुपे श्याम के रूम में चली आती है और यह सब वो नए फैमिली को अच्छा नहीं लगता। एक रात को जब लूसी चुपचाप बाहर जा रही होती है, वो लेडी कहती है कि तुम अब जाओ और मुझे बता के जाओ। वो लेडी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सीन में हम श्याम घर में रीटा और उसकी बेटे को देखते हैं। रीटा कहती है कि कल कोर्ट में वो नई फैमिली लूसी को अडॉप्ट करना वाले हैं, तुम अपने होप कभी नहीं छोड़ना और हम अभी भी ये केस जीत सकते हैं। मैं जो कहती हूँ तुम कल कोर्ट में ये सब कहना। रीटा बदल चुकी है, वो अपनी फैमिली को अच्छी टाइम देती है। रात को जब श्याम दरवाज़ा नॉक होता है, जब वो दरवाज़ा खोलता है वो लेडी होती है और उसकी गोद में लूसी होती है। वो कहती है कि मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम एक अच्छी फादर हो। कल मैं कोर्ट में तुम्हारे सपोर्ट में गवाही दूंगी। और श्याम कहता है कि लूसी को एक माँ की प्यार चाहिए जो तुम दे सकती हो, क्योंकि तुम एक अच्छी मॉम हो। श्याम और वो लेडी आंखों में आंसू है। जल्द ही श्याम को लूसी का कस्टडी मिल जाता है और हम लूसी को एक ग्राउंड में फुटबॉल मैच खेलते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो सब है जो कभी ना कभी लूसी को प्यार करते हैं। वो भी यहीं पर एंड होता है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि श्याम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था, ना वो नॉर्मल था, ना कि बाकी लोगों जैसा, और उसका प्यार सच्चा था किसी के लिए। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई होप आप सब श्याम जैसा बने, एक फादर जो सबसे अलग दुनिया की परवाह ना करके हुए सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। मिलेंगे फिर से एक और नई कहानी।